पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक बाय द कॉमन सिस्टम एंड बाय द आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो पहला नंबर बाय द कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द कंपाउंड्स आर जनरली नॉन एज एल्काइल अल्कोहल। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण किस रूप में किया जाता है? तो एल्काइल अल्कोहल के रूप में। तो एल्काइल, एक कार्बन वाला एल्काइल को क्या कहते हैं? मिथाइल। दो कार्बन से इथाइल, तीन कार्बन प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, इस तरह करके चलता है। तो देखिए CH3OH एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH2OH दो कार्बन, दो कार्बन से क्या जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन में तो N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH CH3OH क्या हो गया? ब्रांच में बढ़ गया। सेकंड क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना डिग्री है? OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगला कितना? तो दो कार्बन से अटैच है। दैट मीन्स ये 2 डिग्री है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी, शॉर्टकट में सेक प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये सब रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा बनेगा। पॉज करके उतार लीजिएगा। अच्छा, PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चार कार्बन है एंड ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। This is a secondary butyl alcohol। ये सब फर्स्ट ईयर में क्या किया गया? अच्छा से बता दिया गया है। क्या रहेगा? 3 डिग्री है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आते हैं बाय दी आईयूपीएसी सिस्टम।
तो the IUPAC name of alcohols are derived by replacing the last word E from the corresponding alkane by the suffix OL। मतलब क्या करेंगे, corresponding alkane से E को रिप्लेस करके OL को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो नाम क्या आ जाएगा, एल्केनॉल। मतलब आईयूपीएसी सिस्टम में क्या करते हैं, इस पद्धति में एल्केन शब्द से ई को हटा के ओएल शब्द को जोड़ दिया जाता है। क्लियर, देखते हैं। तो CH3OH एक कार्बन है, एक कार्बन से एल्केन में क्या हो गया, मीथेन। मीथेन से क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, ओएल जोड़ देंगे, नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। CH3 CH2OH दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या हो गया, इथेन। ई को हटा देंगे, ओएल जोड़ देंगे, नाम क्या हो गया, इथेनॉल। CH3 CH2 CH2OH नाम क्या हो गया, प्रोपेन। 1 2 3 तीन कार्बन से पोजीशन देना स्टार्ट कर देते हैं। 1 और CH3 CH3OH, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन रूल, प्रोपेन 2 और। क्लियर, पॉज करके उतार लीजिएगा। CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1 और CH3 CH2 CHOH CH3 1 2 3 4 this is the butane 2 और CH3 CH CH3 CH2OH 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और CH3 CH3 CH3OH 1 2 3 2 पे क्या है, मिथाइल प्रोपेन 2। क्लियर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 of CH3 CHOH CH2 CH2OH 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 3 डायऑन ई लगेगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में से ई लगता है, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, इजी है ये सब, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में क्या किया गया है, बता दिया गया। तो इस तरह करके क्या करिएगा, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है या दिनेश में जितना दिया होगा सबको क्या करिएगा, बना लीजिएगा। देखिए क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में समावेशता,
ठीक है। तो अल्कोहल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक में क्या करता है? तो चेन आइसोमेरिक, पोजीशन आइसोमेरिक, फंक्शनल आइसोमेरिक को क्या करता है? दिखाता है, ठीक है। तो पहला आते हैं चेन आइसोमेरिक। ठीक है। The isomers arises due to difference in the arrangement of carbon atoms. चेन आइसोमेरिक क्यों अराइज होता है? क्योंकि कार्बन के श्रृंखला में क्या होती है? अंतर होती है। किसमें अंतर होता है? कार्बन के श्रृंखला में अंतर होती है। तो जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए, क्या लिए? C4H10O, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 या N-ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है या आईपीसी नेम हो गया। वन टू थ्री 2 मिथाइल प्रोपेन 1 या आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो दोनों में देखिए, सबसे पहला तो आइसोमेरिक कहते हैं किसको है? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका कि अणुसूत्र समान होता है किंतु रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स करते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिक करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? आइसोमर्स करते हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं? आइसोमेरिक करते हैं। तो चेन आइसोमेरिक में क्या है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। पहला पोजीशन पे है, इसमें भी पहला पोजीशन पे है। तो डिफरेंस किसमें है? तो डिफरेंस कार्बन के चेन में। पहले ही बोले द आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन के एटम के अरेंजमेंट में क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्ट्रेट लाइन में था, ब्रांच में बढ़ गया। तो इस प्रकार का आइसोमेरिक को हम लोग क्या करते हैं? चेन आइसोमेरिक करते हैं। क्लियर? अब आते हैं, देखिए पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से घर से सीरियसली, साथ ही साथ बुक भी रीडिंग करते रहना पड़ेगा, उसके बिना होने वाला नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिक। ठीक है, तो द आइसोमर्स डिफरिंग इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। उसमें क्या था? कार्बन के चेन में डिफरेंस था, इसमें क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस होगा। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिए, क्या लिए? C3H8O, this is the propane 1O and this is the propane 2O। फर्स्ट क्वेश्चन में था, कहां पे आ गया? सेकंड क्वेश्चन में आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिक कहते हैं।
कार्बन के चेन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। किसमें डिफरेंस है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन में। तो क्या बोले? द आइसोमर्स डिफरिंग in the position of hydroxyl groups। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिक। फंक्शनल आइसोमेरिक, ठीक है, देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए C2H6O, तो इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। द आइसोमर्स डिफरिंग इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नेचर में क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे देखते हैं, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल। डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। तो किसमें डिफरेंस है? तो फंक्शनल ग्रुप। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सी इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, सेम इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। किसमें डिफरेंस है? तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल था, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर? अब एक होमवर्क, ठीक है, अपने से खुद से बनाइए, फिर कल जब हम होमवर्क को बना देंगे उस समय मिला लीजिएगा आंसर को। तो लिखिए, write the all possible isomeric structures of alcohol having the molecular formula C4H10O। क्या बोले? write the all possible isomeric structure of alcohols having the molecular formula C4H10O। हिंदी में अणुसूत्र C4H10O वाले यौगिक के सभी संभावित संरचनात्मक समावयवों को लिखें। फिर से, अणुसूत्र C4H10O वाले यौगिक के सभी संभावित अल्कोहल के समावयवों को लिखें। ठीक है, राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। क्लियर? कल इसको क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा।